नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिजिटल अजीत में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग बिटकॉइन का यूज़ कर रहे हैं और सभी के पास बिटकॉइन वॉलेट है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो जेपे पे हो, चाहे वो कॉइन सिक्योर पे हो, या यूनो कॉइन पे हो, या कॉइन बेस पे हो। दोस्तों, बात आती है कि हम आजकल बिटकॉइन यूज़ कर रहे हैं, बट क्या हम उसकी सिक्योरिटी के बारे में जान रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, अगर आपके बैंक से कोई ट्रांजैक्शन होती है तो आप कंप्लेंट करा सकते हैं बैंक को और उसके ऊपर कार्रवाई होती है, और अगर वो ट्रांजैक्शन इलीगल है तो वो आपको रिटर्न मिल जाता है। बट क्या दोस्तों, आपको पता है कि अगर बिटकॉइन में आपकी कोई अगर गलती होती है, या गलती से भी आपने कोई ट्रांजैक्शन किसी के पास कर दी और वो ट्रांजैक्शन अगर उसके पास चली गई, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते और उसका कुछ भी हल नहीं है दोस्तों। इवन आप ये तक नहीं पता कर सकते कि ये वॉलेट किसके नाम से है, किस बंदे के नाम पे है और वो कौन सी कंट्री का है। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही सिक्योरिटी रीजन के बारे में बताने जा रहा हूं कि बहुत से लोग कुछ एक कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि उनका वॉलेट हैक हो जाता है, और हैकर्स जो होते हैं उन वॉलेट्स को यूज करते हैं और उनका सारा पैसा जो है वो ट्रांजैक्ट कर लेते हैं, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा लॉस होता है दोस्तों। तो आज मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं। इससे पहले कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं और भी नई नई चीजें आपको बता सकूं बिटकॉइन के बारे में, इथेरियम कॉइन के बारे में, या और भी जो कॉइन्स मार्केट में चल रहे हैं उनके बारे में, और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो प्रॉपर पे कर रही हैं और कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि पैसा नहीं दे रही हैं दोस्तों, और वो सारी कंपनियां जा चुकी हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, मैं आपको बताता हूं कि क्या गलती हमें नहीं करनी चाहिए, जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला कॉमन मिस्टेक जो करते हैं लोग, वो ये करते हैं कि अपने मोबाइल ऐप के थ्रू एप्लीकेशन बनाते हैं। वहां पर उनके लिए समस्या हो जाती है दोस्तों। हमेशा याद रखिए, मोबाइल बेस ऐप में कई बार दिक्कतें आ जाती हैं और कई बार उनके साथ समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो अपने मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन के सहारे रहते हैं, और कभी भी उनके मोबाइल में वायरस आ जाता है तो उन्हें अपना मोबाइल फॉर्मेट करना होता है। उसके बाद समस्या दोस्तों खड़ी होती है, क्योंकि उन्होंने अपना वॉलेट आईडी नोट नहीं किया होता है, अपना ट्रांजैक्शन कई बार अपना वॉलेट आईडी नोट नहीं करते, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से इन मुसीबतों से बचा जा सकता है। सबसे पहला जो है ऑप्शन वो ये है कि कोशिश करें। अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो आप सबसे पहले कोई भी वॉलेट बनाएं तो वेब एप्लीकेशन बेस्ड वेबसाइट्स पे ही अपनी वॉलेट आईडी क्रिएट करें बिटकॉइन की। जैसे ब्लॉकचेन हो गया, वेब भी है और इसका वेबसाइट भी है, और उसके बाद आपका इसका एप्लीकेशन भी है, मोबाइल एप्लीकेशन। यूनो कॉइन है, इसकी वेबसाइट भी है, इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी है। कॉइन बेस है, इसका मोबाइल भी है, इसका एप्लीकेशन भी है, और कॉइन सिक्योर है, इसका मोबाइल भी है और एप्लीकेशन भी है दोस्तों, हमेशा याद रखिए, कभी भी अपना वॉलेट आईडी बनाएं तो दूसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अपने दिमाग में रखें। कभी भी अपनी जीमेल आईडी या याहू आईडी या जो भी ईमेल आईडी आप यूज कर रहे हैं अपना वॉलेट आईडी क्रिएट करने के लिए, उसका सेम पासवर्ड कभी भी किसी साइट के अंदर ना डालें। इवन अगर कोई आप कंपनी कर रहे हैं वॉलेट बेस, कोई भी कंपनी ऐसी कर रहे हैं बिटकॉइन बेस जिसके अंदर आपको पासवर्ड मांगता है, तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि अपनी जो जीमेल आईडी यूज करते हैं
उसी का पासवर्ड वो वहां पे डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि अगर वो साइट अनट्रस्टेड है और ऐसी साइट है जो कि फ्रॉड है, तो वो क्या करते हैं, आपका सेम जीमेल आईडी यूज करेंगे और आपका वो पासवर्ड जो आपने उनकी साइट पे रजिस्टर किया है वही पासवर्ड वो वहां पे लॉगिन कर देंगे और आपका वॉलेट हैक कर सकते हैं दोस्तों। तीसरी चीज क्या होती है, बहुत से लोग ये गलती तो करते ही हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपना वॉलेट आईडी या यूजर आईडी पासवर्ड कहीं पे नोट नहीं करते या सेव कर लेते हैं। कभी क्या होता है कि मोबाइल जहां वो उन्होंने अपना कुकीज डिलीट की, गलती से भी अगर वो कुकीज गई तो आपका सारा पासवर्ड चला जाएगा दोस्तों। फिर आप ढूंढते रहेंगे कि मैंने क्या बनाया था, कहाँ बनाया था। तो उसे आप एक डायरी बनाएं, उसके अंदर आप नोट करें कि मैंने आज इस अकाउंट में लॉगिन किया था, इसका यूजर आईडी ये है, इसका पासवर्ड ये है, और हर एक साइट का पासवर्ड अलग रखें ताकि कोई भी आपका ईमेल आईडी हैक ना कर सके, आपका वॉलेट आईडी हैक ना कर सके दोस्तों। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो ये है कि हमेशा अपने वॉलेट को आप डबल ऑथेंटिकेशन के साथ यूज करें। जैसे ब्लॉकचेन के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है, ब्लॉकचेन सिक्योर इसलिए है सबसे ज्यादा क्योंकि इसके अंदर डबल ऑथेंटिकेशन बहुत अच्छा दे रखा है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी दे रखी है। अगर सपोज कीजिए आप वॉलेट पे जाते भी हैं और यहां पर आपका वॉलेट आईडी आता भी है दोस्तों, तो उसके बाद अगर आपने वॉलेट आईडी को डबल ऑथेंटिकेशन नहीं दे रखा तो फिर समस्या है आपके लिए। अगर आप डबल ऑथेंटिकेशन देते हैं तो सबसे पहले वॉलेट आईडी डालेंगे, जैसे ही आप लॉगिन के लिए बटन क्लिक करेंगे एक ईमेल नोटिफिकेशन आपके ईमेल आईडी पे आएगा। जब आप उस ईमेल आईडी को नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो सेम टाइम एक मोबाइल के ऊपर आपके कोड आएगा एसएमएस के थ्रू। जब आप वो एसएमएस डालेंगे तभी आपका वो वॉलेट जो है एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज वो वॉलेट एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों होता क्या है कि जब किसी हैकर को आपका वॉलेट आईडी मिल भी गया तो वो हैक नहीं कर सकता क्योंकि उसे दो चीजें हैक और करनी पड़ेगी। पहली चीज आपका ईमेल आईडी, दूसरी चीज आपका मोबाइल नंबर, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहां पर वो चांसेस खत्म हो जाते हैं दोस्तों। दूसरा है यूनोकॉइन। यूनोकॉइन को भी मैं इसलिए अच्छा मानता हूं क्योंकि यूनोकॉइन के लिए भी ऑथेंटिकेशन बहुत अच्छा है। अगर आप यूनोकॉइन में लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप साइन इन बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे तुरंत एक ओटीपी जो है वो आपकी ईमेल आईडी पे आएगा और मोबाइल नंबर पे भी आएगा। दोस्तों यहां पर एक प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी ने आपकी ईमेल आईडी हैक कर ली तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप अलर्ट नहीं हैं और आपने अपना मोबाइल नंबर नहीं देखा कि मेरे पास नोटिफिकेशन आई है यानी कि किसी ने मेरा हैक कर लिया है, तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए कि अगर कोई हैकर है और वो रात के टाइम ये काम करता है तो आई थिंक आप चेक नहीं कर पाएंगे और आपका वॉलेट हैक हो सकता है दोस्तों। तो आप इससे भी बच सकते हैं। सिक्योरिटी आप और ज्यादा डबल कर दीजिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज कीजिए। जब आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं तो आपको एक गूगल ऑथेंटिकेटर वेब होती है, एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना होता है और उसके अंदर एक कोड आता है, आपको इन दोनों को सिंक्रोनाइज करना होता है। जैसे ही आप उसको इनेबल करते हैं तो ये वो कोड देगा, वो कोड जैसे इनकी साइट में डालेंगे तभी आप इस अकाउंट वॉलेट को एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तीसरी साइट ये है कॉइनबेस। इसके अंदर भी दोस्तों जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। आप इसके अंदर पासवर्ड चेंज करेंगे तो
आपको इसके अंदर भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन गूगल ऑथेंटिकेटर वाला ही मिल जाएगा। और तीसरी साइट है कॉइन सिक्योर। इसके अंदर कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स दे रखे और आई थिंक इस वजह से इसके अंदर जो है यूज़र कम है कॉइन सिक्योर में। और यूनो कॉइन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यूनो कॉइन अगर आप पैसा लेना चाहते हैं तो आप यूनो कॉइन को यूज़ कीजिए, क्योंकि यूनो कॉइन से आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ ले सकते हैं। और अगर आप रखना चाहते हैं तो आप ब्लॉकचेन या कॉइन बेस और ब्लॉकचेन इन दो में से आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉइन बेस मेरे को यूज करने में अच्छा लगा और कॉइन बेस एक अच्छी कंपनी भी है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके अंदर ट्रांजैक्शंस भी आपकी जो ट्रांजैक्शन चार्ज है वो कम लगती है, तो इसलिए बेटर है। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि इसका रेट धीरे धीरे बिटकॉइन का रेट बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। और आपका बिटकॉइन जो है लेना ही मकसद नहीं, आप उसे सिक्योर भी रखना जरूरी है दोस्तों आपके लिए। तो उम्मीद है कि जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई है उसे आप यूज करेंगे अपने कॉइन को सिक्योर रखने के लिए, क्योंकि डिजिटल करेंसी जो है दोस्तों अगर एक बार किसी के वॉलेट से किसी के वॉलेट में ट्रांसफर हो गई तो आप ट्रैक नहीं कर सकते कि वो वॉलेट किसका है, और आप कोई केस नहीं कर सकते कि इसने मेरा इतने का बिटकॉइन ले लिया। इसीलिए आप देख रहे होंगे दोस्तों बहुत सी कंपनियां मार्केट में आ रही हैं, नए नए प्लान लेके आ रही हैं, लोग उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और कंपनी बंद हो जा रही है दोस्तों, और लोग उनका कुछ नहीं कर सकते। इवन आप किसी भी जगह कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं कर सकते दोस्तों। और इसीलिए आरबीआई ने भी कह दिया है कि अगर आप बिटकॉइन को यूज कर रहे हैं तो अपने रिस्क पे आप यूज कर सकते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने बिटकॉइन को सिक्योर करके चलें, सेव करके चलें, ताकि आपको आने वाले समय में कहीं से भी कोई दिक्कत ना आए दोस्तों। तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी पता लग सके कि किस तरह से अपने वॉलेट को सिक्योर किया जाता है डबल ऑथेंटिकेशन के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। सपोर्ट और सहयोग के लिए धन्यवाद दोस्तों।